algae, and especially in cities traveler, the dust particle present in polluted air are also responsible for the causing many diseases. मतलब बहुत लंबे समय के बाद जो बीमारियां सामने आती है उनमें से हम सभी जानते हैं अस्थमा होता है, लंग कैंसर होता है, एम्फीसिया होता है, क्रोनिक ब्रोंचिटिस होता है, पॉलन एलर्जीज होती है। तो ये सारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें तुरंत समझ में नहीं आती, इस इफेक्ट की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत धीरे धीरे मतलब बहुत लंबे समय के बाद हमें इन सब चीजों का पता चलने लगता है। तो ये इन सभी बीमारियों के लिए, सभी सारी डिजीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो अनवांटेड, जो एकदम खराब वाला एयर होता है, वो सभी इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेड पार्टिकल्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द पार्टिकल्स ऑफ कैडमियम are responsible for increasing blood pressure. The polluted air is also responsible for causing eczema, pimples and anthrax-like disease. यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि बहुत सी चीजें जो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी, ये सभी मतलब क्या लाइट पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करते हैं। साथ ही जो कैडमियम वगैरह भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करते हैं। और पॉल्यूटेड एयर से और भी बीमारी होती है, जैसे एक्जिमा होना, पिंपल्स होना, एंथ्रॉक्स वगैरह होना, ये सभी डिजीज भी उनकी वजह से होती है। द टॉक्सिक केमिकल्स एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिलीज from chemical plants, gas plant and nuclear project are responsible for producing their long-term effect on the health of the human. हमें सभी जानते हैं कि जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कहाँ से हमको प्राप्त मिलता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रिलीज करते हैं वो सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं। और ये सभी केमिकल्स जो होते हैं जो प्लांट में गैस मतलब प्लांट, गैस प्लांट और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के थ्रू क्या होता है, वहां से ये सभी चीजें निकलती हैं। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए, किसके? हम ह्यूमन बींग्स की। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया गया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। In 1984, a very poisonous gas, methyl isocyanide, is emitted accidentally into the atmosphere of Bhopal from Union Carbide Company. It led to the death of more than 5,000 people and also death of a number of child in wombs of their mother. यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि इसी तरह से जैसे हम बताते हैं टॉक्सिक केमिकल्स जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जहाँ पे गैस प्लांट वगैरह भी होते हैं, केमिकल प्लांट वगैरह जो होते हैं, वहां से जब निकलती है तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 1984 में हुई थी, वहां पर एक बहुत ही पॉइजनस गैस है जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको मिग गैस भी बोलते हैं, वो रिलीज होने की वजह से, एटमॉस्फेयर में मिलने की वजह से, जो कि वहाँ के यूनियन कार्बाइड कंपनी की उस समय गैस जो थी वहां से निकलने की वजह से 5,000 से भी ज्यादा लोग की डेथ हो गई थी। और जो माए मतलब प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे गर्भ में ही मर चुके थे। तो इतने सारे लोगों की डेथ उस समय एक छोटी सी गलती की वजह से, जो कि एक गैस एटमॉस्फेयर में मिक्स होने की वजह से इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ था। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट हम ओके आगे हम देखते हैं। उसके बाद दिया है इफेक्ट ऑन वेजिटेशन। एयर पॉल्यूशन आल्सो अफेक्ट वेजिटेशन। फोटोकेमिकल स्मोक एंड पर्टिकुलर डस्ट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सनलाइट falling on earth, due to which photosynthesis in plant is affected. The deposition of dust and other particles on leaf surface decrease the rate of photosynthesis as well as rate of transpiration. यहाँ पर आपको बताया वेजिटेशन में किस तरह से इफेक्ट करता है। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट वेजिटेशन। एयर पॉल्यूशन वेजिटेशन को भी इफेक्ट करता है। कैसे? फोटोकेमिकल स्मोक एंड पार्टिकल डस्ट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन अर्थ ड्यू टू व्हिच फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर बताया जा रहा है जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को पूरी तरह से अर्थ पर नहीं आने देते, जिससे प्लांट, हम जानते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट के प्रेजेंट में ही अपना खाना बनाता है। तो जब उनको जो भी जितने प्लांट्स हैं उनको सनलाइट वगैरह ठीक से नहीं मिलता है तो वो अपना खाना बनाने की जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को ठीक से नहीं कर पाते। The deposition of dust and other particles on leaf surface decrease the rate of photosynthesis as well as the rate of transpiration. यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं
कि जो लीफ होता है, लीफ के ऊपर क्या होता है, जब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा बैठ जाता है तो लीफ क्या करती है, जो उसका मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो जितने रेट से उसमें करना चाहिए उस रेट से वो नहीं कर पाती। जब जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको जितने खाने की जरूरत है, जितना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनको करने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो लीव्स होती है, लीव्स में ही छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, सनलाइट वगैरह जो भी मतलब बाहर से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये सब उन्हीं छोटे छोटे स्टोमेटा की वजह से होता है। जब ये पूरी तरह से डस्ट पार्टिकल उनको कवर कर देता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो ठीक से नहीं हो पाती। Increase in the concentration of ozone gas in the atmosphere damage palisade tissues of the leaves, due to which water leached out from these tissues and finally palisade tissues become destroyed. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ओजोन जो है वो क्या कर रही है, गैस जो होती है एटमॉस्फेयर में डैमेज कर रही है किसको, पैरासाइट टिश्यूज को, जो कहाँ पर होते हैं, जो पेड़ पौधों के ऊपर होते हैं। तो ये जब टिश्यूज को क्या करते हैं, पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिससे भी जो लीव्स होती है जो वो क्या होती है, खराब होने लगती है। The increased concentration of ethylene in the air result in drying of floral leaves, special and petals. Similarly, increased concentration of ammonia in the environment and adversely affect the germination of seed and growth of the roots and shoots. यहाँ पर बताया जा रहा है कि एथिलीन जो होता है, इथाइलिन जो होता है, इनका इंक्रीजिंग होने की वजह से क्या होता है, जो फ्लोरल लीव्स होते हैं जिससे सेपल और पेटल्स होते हैं उनमें वो क्या होने लगती है, ड्राई होने लगती है। सिमिलरली इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, उसी तरह यदि हम देखें कि अमोनिया का कंसंट्रेशन जब क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है कहाँ, एनवायरमेंट में, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब सीड का जो जर्मिनेशन होता है और जो ग्रोथ होती है और जो रूट की ग्रोथ होती है उनमें भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। तो वेजिटेशन से एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम, एनवायरमेंट की वजह से वेजिटेशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सभी को इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, इफेक्ट ऑफ वेदर एंड द क्लाइमेट। इफेक्ट ऑन द वेदर एंड द क्लाइमेट में, at gross level air pollution caused two worldwide problem, contamination of upper atmosphere and alteration of weather. In fact, pollution and population concentration influence local weather patterns, as in the well-known pneumonia of Head Island. Around cities, the problem like alternation of rainfall pattern, increasing temperature of the earth, smoke, etc. are the result of air pollution. यहाँ पर हम देखेंगे एट अ ग्रोस लेवल में देखा जाए तो एयर पोल्यूशन कॉज द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। एयर पोल्यूशन जो है वो एक हमारे देश के लिए वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपर लेयर वगैरह जो होती है उनमें बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल वगैरह होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो वेदर का पैटर्न है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंज होते जा रहा है। हम आजकल देखते हैं ठंड के मौसम में भी कभी भी बारिश हो जाती है, गर्मी के मौसम में भी कभी भी बारिश होती है, गर्मी ज्यादा से ज्यादा रहने लग गई है, होने लगी है, ठंड और बारिश के मौसम कम होने लगे हैं। तो ये सभी एयर पोल्यूशन की वजह से भी क्या होता है, जो लोकल वेदर वगैरह होता है उसमें भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। द प्रॉब्लम लाइक अल्टरेशन ऑफ रेनफॉल पैटर्न, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अर्थ, सभी जानते हैं कि रेनफॉल का जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आने लगा है, टेम्परेचर अर्थ का वो है कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। हम सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है और ओजोन लेयर के डिप्लेशन की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो रिस्पांसिबल है उसके लिए। अकॉर्डिंग टू वन speculation, in last 100 years the temperature of the earth has increased from 0.5 to 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब लास्ट हम यदि 100 इयर्स में देखा जाए तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 0.5 से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, इंक्रीज टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब स्टार्टिंग में 0.5 से 0.7 था और अब यदि देखा जाए तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। देन द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर विल इंक्रीज एंड आइस पोलर रीजन विल स्टार्ट मेल्टिंग, रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द सी वाटर। हम सभी जान रहे हैं जो 100 इयर्स में अर्थ का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो जो पोलर रीजन होता है वहां पर जितनी भी आइस होती है, जो बर्फ होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका मेल्ट होना ज्यादा से ज्यादा शुरू हो गया है और सी वाटर का लेवल कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। दिस विल कॉज लो लाइंग एरियाज टू बी ओवर फ्लडेड बाय वाटर, जिससे
जो निचले जगह वाले जो लोग होते हैं या फिर जो एरिया होता है वो धीरे धीरे पानी से भरने लगा है। ठीक है, तो ये भी आपको इतना समझ में आ गया। यस मैम। उसके बाद इसका लास्ट जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल्स पर क्या इफेक्ट होता है। एयर पॉल्यूशन अफेक्ट लिविंग बीइंग्स, वेजिटेशन एज वेल एज मेनी मटेरियल्स, बिल्डिंग्स, मेटल एक्सेट्रा। द एसिडिक गैसेस सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड evaporate and condense in clouds। देखो मटेरियल पर इनका किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, एयर पॉल्यूशन का और वेजिटेशन पे और बहुत सारी बिल्डिंग्स एंड मेटल्स पर भी। क्यों? क्योंकि एसिडिक गैसेस होती है, जैसे कि एसिडिक गैसेस कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है। ये क्या होती है, एवोपोरेट होती है और कंडेंस कहाँ करती है, क्लाउड को, मतलब क्लाउड में जब बादल बनते हैं तो वहां पर चली जाती है। इन रेन वाटर इन इट फ्रॉम एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फॉल्स ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द एसिड रेन। यही जो इवेपोरेट होकर के जितने भी एसिड्स वगैरह जो ऊपर जाते हैं, जब रेन वाटर होता है, बारिश होती है, तो ये सारी गैसेस जो होती है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने की वजह से जब वाटर उनसे रिएक्ट करता है तो ये सारी गैसेस क्या करती है, एसिडिक बना लेती है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, नाइट्रिक एसिड बना लेती है। और ये सब बारिश जो होती है जब अर्थ पर आती है तो उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। दिस एसिडिक रेन वाटर इज इरोड्स मेटलिक सरफेस, मतलब ये एसिडिक वाली जो रेन वाटर होती है वो क्या करती है, मेटल्स को इरोड्स करती है, सरफेस को, मतलब उसके ऊपरी हिस्से को खराब करती है, जैसे कि आयरन को, स्टील को, कॉपर, जिंक को, इनको अलग अलग चीज को इन क्या करती है, खराब करती है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर येलोइंग ऑफ द सरफेस ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड लूजिंग दिस लस्टर। मतलब यहाँ पर ये मतलब एसिड रेन है, ये ऑलरेडी और भी मतलब जितनी भी बिल्डिंग्स है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, उनका जो येलोइश होना जो शुरू हुआ है वो सभी एसिड रेन की वजह से ही शुरू हुआ है। समझना, जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा मतलब हिस्टोरिकल प्लेस जैसे ताजमहल है, ताजमहल व्हाइट मार्बल से बनाया गया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे व्हाइट से येलो हो रहा है क्योंकि एसिड रेन की वजह से उस मार्बल के ऊपर भी खराबी आ रही है और वो येलो में चेंजेस होते जा रहा है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। इसका लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन में क्या क्या करना चाहिए। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए देखते हैं। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन टू पब्लिक एंड टू डेवलप अवेयरनेस अमंग देम। हम सभी जानते हैं कि किन किन चीजों से हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो पब्लिक को और सभी को क्या होना चाहिए इसके प्रति अवेयरनेस, मतलब हमको जागरूक होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको कम कर सकें। ठीक है, द यूज ऑफ अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज बायोमास एनर्जी, tidal energy, solar thermal energy, wind energy and hydel power energy should be encouraged। मतलब हम जो मतलब जैसे रेडियो एक्टिव वगैरह हम लोग को जो करते हैं, इंजन से हम एनर्जी वगैरह लेते हैं, तो उसकी जगह हमको ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए जिनसे बहुत कम से कम ऐसे सब्सटेंस बाहर निकले जो एयर पॉल्यूशन ना करे, जैसे बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर थर्मल एनर्जी, ये सभी चीजों को हमको एनकरेज करना चाहिए। यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज अ फ्यूल इन अ प्लेस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की जगह हमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, उस गैस का यूज करना चाहिए। यूज ऑफ ग्रीन डीजल एंड अल्ट्रा लो सल्फर डीजल शुड बी यूज्ड इन डीजल व्हीकल्स। कोल, बैड मीथेन एंड बायोडीजल आर द अदर ऑटोमोबाइल्स फ्यूल। मतलब यहाँ पर आपको ग्रीन डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर वाले डीजल जो है वो डीजल व्हीकल के लिए यूज करना चाहिए। कोल, बैड मीथेन जो होता है वो उन सबकी जगह हमें बायोडीजल्स और अदर ऑटोमोबाइल्स में ये सारे फ्यूल्स को यूज करना चाहिए। Alternate chemical compounds to check ozone layer depletion should replace ozone layer depleting substance such as chlorofluorocarbon। हमें ऐसे अल्टरनेट कंपाउंड्स वाले केमिकल्स को यूज करना चाहिए जो कि ओजोन लेयर को खराब ना करें, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि बहुत सारी चीजों में होता है जो ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है, ऐसी सब चीजों को हमें बंद कर देना चाहिए यूज करना। Pollution in a worldwide problem, hence it should be checked on global level after developing the spirit against the pollution। That is pollution anywhere is pollution anywhere। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि pollution is worldwide problem। हम सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि मतलब ग्लोबल लेवल के लिए भी क्या है, ये बहुत बड़ा है। उसके लिए स्पिरिट अगेंस्ट, तो मतलब हमको एक ऐसा स्पिरिट ऐसा पॉल्यूशन के लिए करना चाहिए। पॉल्यूशन एनीवेयर इज पॉल्यूशन एवरीवेयर। जहाँ भी पॉल्यूशन मतलब ये दिखाई देगा, जो हम एनवायरमेंट को देंगे वही चीज वो हमें दिखाई देगा। ठीक है,
तो यहाँ पर उसको चेंज करना चाहिए। टू रिड्यूस ऑटोमोबाइल्स पोल्यूशन इट शुड बी नेसेसरी टू फिट कैटालाइटिक कन्वर्टर स्क्रबर इन देयर इंजन। मतलब यहाँ पर ऑटोमोबाइल पोल्यूशन जो रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए कैटालाइटिक कन्वर्टर और स्क्रबर जैसे इंजन को यूज करना चाहिए। To check pollution by particulate matter from industries, back filter should be filled with the chimney of industries. These filters are used to filter dust and ash particles. When smoke of factories pass through these back filters, is passing through their cylinder. There is a specific arrangement inside the filter. मतलब बहुत सारी चीजों इसमें यहाँ पर बताई गई है कि जैसे चिमनी से निकलने वाला धुआं जो होता है उसमें फिल्टर वगैरह यूज करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो भी मतलब जितना धुआं निकलना हो, जहाँ से धुआं निकलता है वहां पर सभी इस तरह से फिल्टर्स हमको लगाने चाहिए जिनसे जो डस्ट पार्टिकल है वो कम से कम एटमॉस्फेयर में जाकर मिले। और ऐसी गैसेस का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए और ऐसी सब्सटेंस का भी यूज नहीं करना चाहिए जिनसे कि जो ज्यादा इफेक्ट वाली गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाए। फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज emit particle matter more than 50 micrometer should be provided with cyclone separate the wet scrubber. The cyclone filter gases following in circular spiral produce a centrifugal force and suspended particles forcing them to move outward through gas stream to wall where they collect. Thus, the possible is remove 95% particles with diameter range 5 to 20 micrometers. The gas without particles matter is emitted out through an outlet pipe fitted at the top of the cyclone collector. मतलब यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी जो भी ऐसा मटेरियल निकलता है जो बहुत बड़ा गैस वाला जो होता है और जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है किसके लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, तो वहां पर इस तरह से हमको लगाना चाहिए कि क्लीन गैस कहाँ से निकलेगी, खराब गैस जो होगी वो कहाँ से निकलेगी, और खराब गैस का ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस ये करें कि उन्हें हम एटमॉस्फेयर में ना जाने दें, उसको इस तरह से उसका कोई यूज किया जाए या इस तरह से उसको मतलब अंडरग्राउंड किया जाए ताकि वो एटमॉस्फेयर में ना मिल सके। ठीक है, उसके बाद बताया टू रिमूव वेरी फाइन पार्टिकल्स मैटर फ्रॉम द इंडस्ट्री फ्लोर द यूज ऑफ इलेक्ट्रोसाइट precipitated in the necessary ESP can remove 99 from particles matter from the smoke out of chimneys। मतलब यहाँ पे चिमनी वगैरह भी जो अभी हम यूज कर रहे हैं तो उसमें इस तरह से चिमनी यूज किया जाए कि जो फ्लाई ऐश है, मतलब धुएं के साथ जो ऐश वगैरह बाहर निकलता है वो बाहर ना निकल के मतलब उनको इस तरह से उसको फिल्ट्रेट किया जाए कि बहुत कम ही चीजें जो एटमॉस्फेयर में है और बाकी सारी चीजों को हम नीचे ही इकट्ठा कर लें, जो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सभी क्या हो, नीचे की तरफ इकट्ठा हो। ठीक है, तो आप सभी को इतना आज समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ओजोन लेयर्स डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में कल हम लोग इसको आगे का कल देखेंगे। ठीक है, यस मैम। ओके, आपने इस चैप्टर के मतलब क्वेश्चन आंसर सबके पास लिखे हुए हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए ठीक है, तो हम मीटिंग एंड करते हैं। ओके।